आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जिसने न सिर्फ अमेरिका जैसी महाशक्ति को हरा दिया, बल्कि अब सीरिया और पाकिस्तान जैसे देशों में भी हलचल मचा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तालिबान की। यह कहानी आपको चौंका देगी, सिखाएगी और सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर यह संगठन इतना ताकतवर कैसे बना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तालिबान का गठन कैसे हुआ? 1994 में अफगानिस्तान के कंधार में तालिबान का उदय हुआ। मौलवी मोहम्मद उमर ने इस संगठन की नींव रखी, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करना था। तालिबान का मतलब है छात्र, और इसके अधिकांश सदस्य इस्लामिक मदरसों से पढ़े हुए युवा थे। तालिबान का शुरुआती संघर्ष 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान घोषित कर दिया। उनके शासनकाल में महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध, कट्टर इस्लामी कानून और सख्त सामाजिक नियम लागू किए गए। यह शासन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद रहा। अमेरिका और तालिबान का टकराव 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान पर आरोप लगाया कि उन्होंने अल-कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन को शरण दी। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान की सरकार गिरा दी। तालिबान का संघर्ष जारी रहा। 2001 से 2021 तक तालिबान ने अमेरिका और नाटो सेनाओं के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। उन्होंने अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ बनाए रखी और धीरे धीरे ताकत बढ़ाई। अमेरिका की वापसी और तालिबान की जीत 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने का ऐलान किया। इसके बाद तालिबान ने बिजली की रफ्तार से पूरे देश पर कब्जा कर लिया और 15 अगस्त 2021 को काबुल में घुसकर सत्ता संभाली। यह घटना अमेरिका की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। सीरिया में तालिबान की भूमिका। तालिबान का सीरिया में सीधा दखल नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा ने वहां के आतंकी संगठनों को प्रेरित किया। सीरिया में आईएस और अन्य इस्लामी गुट तालिबान की रणनीतियों से प्रेरणा लेते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए तालिबान की जीत एक मिसाल बन गई। तालिबान और आईएस का अंतर। तालिबान का मुख्य फोकस अफगानिस्तान पर है, जबकि आईएस का मकसद वैश्विक इस्लामी खलीफा बनाना है। हालांकि दोनों संगठनों की विचारधारा में समानता है। पाकिस्तान और तालिबान का रिश्ता 1990 के दशक में पाकिस्तान ने तालिबान को समर्थन दिया ताकि अफगानिस्तान में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत कर सके। आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, ने तालिबान को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान की। तालिबान ने पाकिस्तान को निशाना क्यों बनाया? पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) नाम का एक समूह सक्रिय है जो तालिबान से प्रभावित है। टीटीपी ने पाकिस्तान में कई आतंकी हमले किए हैं। तालिबान और टीटीपी के बीच संबंधों ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया है। 2024 में पाकिस्तान पर युद्ध क्यों? 2024 में तालिबान और टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। यह लड़ाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में केंद्रित है। पाकिस्तान की सेना और तालिबान के बीच झड़पें लगातार बढ़ रही हैं। तालिबान की मौजूदा ताकत। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक स्थिर सरकार स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन उनके पास हथियार और सैनिकों की कमी नहीं है। भविष्य का अनुमान। तालिबान का प्रभाव केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के अन्य देशों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर यह युद्ध लंबा खींचता है तो यह पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी तालिबान की कहानी। एक ऐसा संगठन जिसने इतिहास में कई देशों को हिलाकर रख दिया। तालिबान की ताकत उनकी विचारधारा, रणनीति और धैर्य में छिपी है, लेकिन उनके कदमों का असर सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में क्या तालिबान दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा? हमें अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।